नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदू 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। डॉक्टर जी.एस. तोमर लगभग 33 वर्षों तक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया, लखनऊ एवं वाराणसी में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर एवं प्राचार्य के रूप में सेवा कर जून 2016 में सेवानिवृत्त हुए। इस अवधि में आपने छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय के डीन के रूप में भी कार्य किया है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थानांतर्गत काय चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय में एडजंक्ट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में आप CRAV गुरु के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में आप आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में आयुष NTEP कोलैबोरेशन के तकनीकी समूह के सदस्य, विश्व आयुर्वेद मिशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सा विज्ञान संस्थान, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत हैं। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानित विश्वविद्यालय जयपुर के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गंगानाथ झा परिसर के शोध सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। इसके अलावा आप महर्षि चरक आयुर्वेद शोध एवं विकास योजना एवं सोसाइटी फॉर इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोपैथोलॉजी के अध्यक्ष भी हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके विशिष्ट योगदान के दृष्टिगत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आपको फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ FRAV से एवं सोसाइटी फॉर इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोपैथोलॉजी ने FSIIP से भी सम्मानित किया है। प्रो तोमर ने 10 आयुर्वेद पुस्तकों के लेखन के साथ 200 से अधिक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं। आपने शताधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में कीनोट स्पीकर, सत्राध्यक्ष के रूप में भाग लेकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। आपके निर्देशन में 20 चिकित्सक PhD की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। अमेरिका में प्रायोजित होलिस्टिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में आपने मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिभाग कर एक वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षता भी की। इसके अलावा प्रो तोमर ने चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में वैज्ञानिक सत्रों की अध्यक्षता कर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया। डॉक्टर तोमर को अमेरिकन इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन से 20वीं सदी का स्कॉलर्स अवार्ड, उपरा से शिक्षाश्री अवार्ड, ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिसिन दिल्ली से एक्सीलेंस अवार्ड, GPWA से प्रयाग गौरव सम्मान, अखिल भारतीय हिंदी महासभा दिल्ली से काव्य प्रतिष्ठा सम्मान एवं जीवन अमृत फाउंडेशन, इंडो हिमालयन एक्सपो एवं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स द्वारा 3 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए आपको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने MA सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड, रोटरी इंटरनेशनल से मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको नेचर फिट फाउंडेशन मुंबई और इंडियन वैद्या संस्थानों ने धन्वंतरी अवार्ड से भी सम्मानित किया है। कोरोना कालखंड में आपके विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से 700 से अधिक व्याख्यान प्रसारित हुए हैं। आज भी आप आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को विश्व के कोने कोने में प्रचारित एवं प्रसारित करने में सन्नद्ध हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। हमारे साथ आज जो चिकित्सक हैं, ये गवर्नमेंट चिकित्सक कॉलेज में पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं। वर्तमान में विश्व में आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए आपने बहुत काम किया है। इस देश को बहुत कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में दिया है आयुर्वेदिक के रूप में। तो आपसे ही जानते हैं पहले आपका संक्षिप्त परिचय, कहाँ कहाँ योगदान रहा है उसके बारे में, और क्या इस समय कार्यप्रणाली चल रही है उसके बारे में जानते हैं। बताएं। हाँ, धन्यवाद। मैं एक्चुअली डॉक्टर GS तोमर, बेसिकली मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया प्रयागराज में मैं प्राचार्य के पद पर रहा हूँ। कानपुर विश्वविद्यालय में मैं डीन के पद पर काम किया हूँ और साथ साथ में मैं विश्व आयुर्वेद मिशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में TB कंट्रोल प्रोग्राम के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का मेंबर भी हूँ। और इस समय मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में, जो आपका आयुष यूनिवर्सिटी है, उसमें राज्यपाल से नामित एक सदस्य भी हूँ, काउंसिल का मेंबर हूँ
और साथ साथ में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो जिसके चांसलर महाराज हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसमें मैं एज ए विजिटिंग प्रोफेसर भी काम कर रहा हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया हूँ। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में राष्ट्रीय गुरु के रूप में मैंने काम किया है। और आज विशेष रूप से जो आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ, देश में ये बच्चे हमारे पूरे देश के भविष्य होते हैं और इनके चरित्र निर्माण के साथ साथ में इनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आयुर्वेद विधा में इस प्रकार की चीज़ें दी गई हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। काश्यप संहिता में स्वर्ण प्राशन का उल्लेख आया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं, उनमें स्वर्ण प्राशन भी एक संस्कार है। पूर्व समय में राजा महाराजा लोग अपने बच्चों को सोने की भस्म चढ़ाया करते थे। आज ये स्वर्ण प्राशन वहाँ से निकल करके पहले दक्षिण भारत में पॉपुलर हुआ, आज उत्तर भारत में भी तेजी के साथ चल रहा है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गोरखपुर के जिन गाँवों में जापानीज इंसेफेलाइटिस से हजारों बच्चे जो है काल कबलित हो जाते थे, वहाँ महाराज योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से आरोग्य भारती के माध्यम से हमारा जो है एक मुहिम चलाया गया और वहाँ पर स्वर्ण प्राशन जिन बच्चों को कराया गया, सारे बच्चे रोग मुक्त हुए और कोई भी व्यक्ति जो है बच्चा कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये अपने आप में बहुत ही प्रामाणिक चीज़ है। इस पर आज संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में काम चल रहा है, KGMU में काम चल रहा है और हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर अवनीश पांडे जो आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर आशीष मौर्य, ये हमारी विश्व आयुर्वेद मिशन की एक टीम है। अब तक मैं करीब कोरोना कालखंड में मैंने 3000 बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराया। पुष्य नक्षत्र के दिन प्रतिमाह पुष्य नक्षत्र होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन बच्चों को मैंने स्वर्ण प्राशन कराया उनको न कोरोना से तो बचे ही वो बच्चे, साथ साथ में उनको सर्दी जुकाम बुखार और जो मौसमी बीमारियां होती हैं, जो बच्चों की अवस्थाजनित बीमारियां होती हैं, उनसे भी बच्चों की सुरक्षा हुई। यह स्वर्ण प्राशन विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र में कराया जाता है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना। तो इसमें जो हमारा स्वर्ण भस्म, ब्राह्मण रसायन और शहद को मिलाकर के हम लोग प्रयोग कराते हैं, ये सुदर्शन आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज 3000 बच्चों का हम करा चुके हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज हमारे पास प्रतापगढ़, गाजीपुर, बलिया, कहां से बच्चे आकर के स्वर्ण प्राशन के लिए नियमित रूप से आ रहे हैं। और इसमें विशेष रूप से बच्चों की धृति स्मृति, बच्चों की रिकॉल पावर, मेमोरी पावर, मानसिक विकास तो होता ही है, वर्ण में निखार आता है, स्वर में निखार आता है, बच्चों के बोलने में बोल्डनेस आती है और साथ साथ में उनकी सारी क्षमताओं का विकास होता है। मैं विशेष रूप से स्कूल्स में कराया हूं। जिन बच्चों को IQ हम टेस्ट कराते हैं, कराने के पहले कराने के बाद में, जिन बच्चों को रेमिडियल क्लास की जरूरत होती है वो बच्चे रेमिडियल क्लास से बच जाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनका विकास होता है मानसिक रूप से। तो ये स्वर्ण प्राशन नियमित रूप से हम लोग कराते हैं। 12 जून को हमारा नेक्स्ट स्वर्ण प्राशन होगा। पहले से हम लोग पेपर में भी सूचना कर देते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें और ये निःशुल्क रूप से कराया जा रहा है। और इसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा झंडू फार्मास्यूटिकल के गुलराज भाटिया को, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मान करके निःशुल्क जो है स्वर्ण भस्म उपलब्ध कराई है 24 कैरेट की। और जिस भस्म को लेकर के हम लोगों ने तैयार करके दवा पिलाई जा रही है और साथ में हमारे सहयोगी जगह जगह स्कूल्स में विश्व आयुर्वेद मिशन एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, पेरीफेरी हम करा रहे हैं। जैसे हमारे अजय सिंह जी बैठे हुए हैं, नियमित रूप से हम लोगों के व्याख्यान भी होते हैं, प्रबोधन होता है कि किस प्रकार से हम बच्चों का विकास कर सकें, किशोरावस्था में बच्चों का विकास हम कैसे करें। सारे के सारे प्रकल्प आरोग्य भारती और विश्व आयुर्वेद मिशन के माध्यम से हम संपूर्ण देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आरोग्य भारती 853 जिलों में कार्यरत है। कश्मीर से कन्याकुमारी गांव-गांव में आरोग्य भारती के हमारे कार्यकर्ता हैं और जिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम बच्चों के विकास के लिए, युवा बच्चों के विकास के लिए, गर्भ संस्कार को लेकर के, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के और नशा मुक्ति को लेकर के, मधुमेह प्रबंधन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे 16 प्रकल्प हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, दूर दराज के लोग हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, उनके लिए क्या तरीका है, वो अपने बच्चों को ये स्वर्ण कैसे पिला सकते हैं, उसके बारे में देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको हम निःशुल्क करा रहे हैं। स्वर्ण प्राशन का विभिन्न फार्मास्यूटिकल्स ने एक परमानेंटली डोज तैयार कर दिया है जो कि नियमित रूप से मैंने अपने बच्चों को भी किया है। स्वर्ण पोषण टैबलेट के नाम से झंडू ने निकाला है। ये जो है 30 टैबलेट की पैकिंग आती है, ये करीब 2400 रुपए का एक पैकिंग है। ये प्रतिदिन आप बच्चे को चम्मच में गोली को डालिए
पानी थोड़ा डालिएगा, डिजॉल्व हो जाती है, उसके बाद में शहद मिला के छटाइए। नियमित रूप से अगर आप 3 महीने तक बच्चों को कर देते हैं तो आप समझिए कि बच्चों के विकास के लिए अभूतपूर्व चीज है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सारी चीजों से बचाव होता है और बचपन में होने वाली जो इम्यूनिटी की बीमारियां, तमाम टीके लगवाए जाते हैं, उस सबसे बच्चों की सुरक्षा होती है। मतलब इससे बच्चों के बीमारियों में भी और उनके मानसिक बुद्धि में भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल निश्चित रूप से मानसिक विकास तो पहला उद्देश्य है। हम उन बच्चों को देख रहे हैं जिनका टैलेंट स्कूल के टीचर्स बताते हैं कि अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। बच्चे बड़े जल्दी गैस्पिंग पर होती है, बात समझ जाते हैं, पढ़ने में तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चों के अंदर का जो हेजिटेशन है वो समाप्त हो जाता है, बोलनेस आती है, वाणी में निखार आता है, तीव्रता आती है, एक्टिविटी बढ़ती है। ये सारी चीजें बच्चों के अंदर है। देखिए, स्वास्थ्य का मतलब केवल यही नहीं होता कि बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, सामाजिक रूप से स्वस्थ हों और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हों। इसलिए हमें अपने बच्चों को, हमारे परिवार में केवल जो संस्कार देना है, वो संस्कार क्या देना है, आध्यात्मिक का संस्कार देना है। जो हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले जो चीजें दिखाते हैं बच्चों को, उनसे हट करके हमारे यहाँ तमाम महाभारत है, रामायण की कहानियां है, ये है, विवेकानंद का साहित्य है, ये बच्चों को दिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूंगा, ऑटिज्म आज की बड़ी गंभीर बीमारी के रूप में है। ऑटिज्म बच्चों को हो रही है, कारण क्या है कि माँ बाप बच्चों को अपनी परेशानी से हट करके और बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। नतीजा क्या होता है कि स्क्रीन टाइम से कंटिन्यूसली अटैच होने के कारण बच्चों के अंदर ऑटिज्म हो जाता है। और ऑटिज्म क्या होता है कि बच्चे रिएक्ट नहीं कर पाते, उनका मानसिक विकास रुक जाता है। तो हमको प्रयास करना चाहिए, बच्चों को इंडोर गेम्स खिलाएं, उनको ब्लॉक्स ला करके दें, ड्राइंग पेंटिंग के बारे में प्रवोक करें, पार्क में ले जाके खिलाएं। मोबाइल और स्क्रीन टाइम से बच्चों को कम से कम जितना आप दूर रख सकते हो उतना रखें। ये विशेष रूप से मेरा बताना है कि हम इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से बच्चों का समग्र विकास संभव हो सकेगा। हमारे चैनल को चूंकि महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी भी देखते रहते हैं, तो उनके तक कुछ आप पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात? मैं तो बहुत ऋणी हूँ उस संत का, उस महंत का, उस ऐसे ओजस्वी पुरुष का जिसने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना करके वहां की जनता के लिए जो राहत पहुंचाने का काम किया है। चूंकि मैं वहां पर एक विजिटिंग प्रोफेसर भी हूं और मैं नियमित रूप से एक दिन ओपीडी भी करता हूं, जिसमें करीब 150-200 पेशेंट मैं प्रतिदिन देखता हूं जाकर के। और साथ साथ में मैं कक्षा भी लेता हूं, जहां MBBS और BAMS की कक्षाएं एक ही परिसर में चल रही हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा विशेष रूप से कि गांव-गांव में हमारे जो चिकित्सालय हैं, जो हमारे राजकीय चिकित्सालय हैं, तो उनके माध्यम से ये प्रशासनिक योजना भी बनाई गई है कि स्वर्ण प्राशन कराया जाए। तो ये योगी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहूंगा कि उसको जमीन में उतारने के लिए चिकित्सकों को जो वांछित सुविधाएं हैं, जो मिलना चाहिए, जिन सुविधाओं के अभाव में हमारी महिला चिकित्सा अधिकारी जाते हैं। मैं देख रहा हूं ऐसे कुछ चिकित्सालय पड़े हुए हैं जिन चिकित्सालय में बैठने का प्रॉपर स्थान नहीं है, उनके शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो उनकी व्यवस्था अच्छी तरह से कर दिया जाए और उनके माध्यम से गांव-गांव के प्रत्येक बच्चे को, हमारा एक मुहिम होना चाहिए कि हर बच्चे को हम स्वर्ण प्राशन करा के स्वस्थ बताने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रहते इस प्रदेश का समग्र विकास संभव है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनके इस प्रकार के प्रयास को कि किस प्रकार से हम जन सामान्यता की सब सारी चीजें पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ ब्यूरो चीफ कुलदीप सिंह प्रयाग। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।